सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई हो अच्छे होगे आप सब, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एंड आज मैं 12 आवर्स पढ़ने वाला हूँ। आज का ब्लॉग चैलेंजेस ब्लॉग होने वाली है। मैं आज चैलेंज लिया हूँ 12 आवर्स स्टडी करने का। एंड मैं इस ब्लॉग में 12 आवर्स स्टडी करूँगा, तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। एंड 12 आवर्स स्टडी करूँगा, इसका एंजॉय लेते रहिए। एंड आप लोग इस ब्लॉग को देखने के बाद आप भी एक स्टडी चैलेंज लीजिएगा। आप अपनी स्टडी टाइम को इंक्रीज कीजिएगा, बढ़ाइएगा। एंड चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। आप लोग मेरा आज का टारगेट लिस्ट देख सकते हैं। इस टारगेट लिस्ट को मैंने रात में ही बना लिया था। ये रात से प्लानिंग था कि मैं 12 आवर्स कल स्टडी करने वाला हूँ। एंड मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। पानी पीने के बाद स्टडी टेबल पे आकर स्टडी करता हूँ, फिजिक्स का रिवीजन करता हूँ। एंड हमारा फिजिक्स का लाइव क्लास भी आज होने वाली है 6:30 बजे से, सॉरी। एंड हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा था। इस मौसम को देखते हुए फिर से कंटिन्यू स्टडी करने आ जाता हूँ। स्टडी टेबल पे 12 आवर्स का टाइमर को करता हूँ ऑन। एंड 6:30 बजे से हमारा फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिजिक्स का क्लास देखता हूँ। एंड फिजिक्स का क्लास देखने के बाद टाइम हो चुकी थी 7:30 बज चुकी थी। एंड हमारा टारगेट लिस्ट के 11 आवर्स बचे हुए थे। एंड टाइमर को करते हैं स्टॉप यहाँ पे। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद टाइमर को कंटिन्यू करेंगे एंड कंटिन्यू स्टडी करेंगे। हाफ आवर्स का बीच में ब्रेक लेने के बाद 8 बजे के आसपास में फिर से स्टडी टेबल पर आ जाता हूँ। टाइमर को करते हैं ऑन। एंड हम फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं डीपीपी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करने के लिए। डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर मैंने आज सोचा कि 200 लगभग में क्वेश्चन डीपीपी के कर लेता हूँ। मैंने डीपीपी नहीं करता था, आज मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ डीपीपी। एंड डीपीपी करने के बाद टाइम हो चुके थे 11:44, 11:44। एंड हमारे टारगेट लिस्ट के 9 आवर्स 17 मिनट बचे हुए थे। एंड इसे भी मैं कंप्लीट करूंगा। ये कब कंप्लीट होगी मुझे नहीं पता, बट मैं इस चैलेंज को ऑनेस्टी के साथ एंड इस चैलेंज को मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। कहने सुबह हो जाएगी। मैं बीच में फिर से लेता हूँ ब्रेक। एंड बीच में कुछ टाइम का ब्रेक लेने के बाद फिर से आ जाता हूँ स्टडी करने के लिए। एंड हमारा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लेता हूँ। केमिस्ट्री में रिवीजन नहीं, प्रैक्टिस बहुत ही करना पड़ेगी मैथ्स के तरीके से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स की तरह रिएक्शन ही बहुत ज़्यादा है। इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। 100% फोकस के साथ लेक्चर लेना पड़ता है। एंड कभी कभी कल लेक्चर लेते समय लेक्चर रहती है 1 आवर्स की, एंड 1.5 आवर्स या 2 आवर्स लग जाती है। बिकॉज इसके पीछे बहुत से कारण है। एंड ये कॉमन प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ होती है। नोट्स अगर आप लेक्चर के साथ बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती ही है। हमारे साथ तो होती है एंड आप सभी के साथ भी होती ही होगी। एंड बीच में फिर से ले लेता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर एंड नोट्स बनाने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद फिर से लेता हूँ बीच में ब्रेक। एंड इवनिंग के टाइम हो रहे थे 5:16 PM। एंड हमारा टारगेट लिस्ट का 5 आवर्स 15 मिनट्स बचे हुए थे, तो इसे भी कंप्लीट हमें करनी थी। एंड ये कब कंप्लीट होगी आप थोड़ा सा अनुमान लग रहा है 12 बजे के आसपास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बीच में फिर से मैं डिनर करने के लिए ब्रेक लूँगा ही। मैं थोड़ा ज़्यादा ब्रेक ले रहा हूँ। तो हिंदी के नोट्स बनाने थे। ये भी हिंदी भी हमारे 100 मार्क्स के, तो इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, वरना ये हमारे रिजल्ट को इग्नोर कर देगा, इग्नोर मारेगा रिजल्ट को। इसलिए अभी इसे पढ़ना पड़ेगा भाई। बात तो हिंदी इग्नोर कर ही दूंगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक चल रही थी, बट इनऑर्गेनिक में हमारे बैकलॉग्स थे, तो इस चैलेंज में उस बैकलॉग्स को भी पूरी तरीक़ा से ख़त्म ही कर देता हूँ। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक 17 एलिमेंट्स का पूरा तरीके से बैकलॉग्स थे, पूरा ही 16 ब्लॉक 18 पी ब्लॉक, तो सारे बैकलॉग्स को क्लियर कर लेते हैं। एंड हमारा चैलेंज का ओनली 2 आवर्स 49 मिनट्स बचे हुए थे। ये तो इस चैलेंज को कंप्लीट मैं करने वाला ही हूँ कुछ देरी में 2-3 आवर्स के आसपास में। एंड मैं यहाँ इंग्लिश का बुक उठाता हूँ, ऑथर राइटर ने हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में टाइम की बचत हो। एंड जो हाईलाइट पॉइंट रहे, हाईलाइट टॉपिक रहे, उसी को मैं रिवीजन करूँ, और रिवीजन करने में भी हमें ईजी होगी। ये नहीं लगेगा कि पूरा बुक रिवीजन करनी है, पूरा पेज रिवीजन करनी है। जो हाइलाइट्स रहेगी, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसी को मैं हाइलाइट्स करूँगा एंड उसी को रिवीजन करूँगा नेक्स्ट टाइम में। टाइम देख सकते हैं 11 बजने वाले हैं, ओनली 8 मिनट बाकी हैं। एंड हमारे टारगेट लिस्ट के 47 मिनट्स ओनली बचे हुए हैं, तो इस 47 मिनट्स में मैं मैथ्स को देख लेता हूँ, कुछ PYQ कुछ छूटे हुए क्वेश्चन को कर लेता हूँ। आप लोग सोचोगे कि 47 मिनट्स में
मैथ्स का क्या ही होगी। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं मैथ्स को कहीं 46 मिनट या 1 आवर्स देता हूँ नहीं हूँ, मैं 2 आवर्स से हमेशा ज़्यादा देता हूँ मैथ्स को, क्योंकि एंड मैथ्स की वजह से हमारे सारे सब्जेक्ट में, अधिकतम सब्जेक्ट में बैकलॉग्स आते हैं। जो भी बैकलॉग्स आती है वो मैथ्स की वजह से, क्योंकि बिकॉज मैथ्स के में क्वेश्चन सोल्व करते समय हमें और किसी पे ध्यान भी और सब्जेक्ट पे जाता ही नहीं कि इसमें भी कुछ होमवर्क मिले हुए हैं एंड इसका भी लेक्चर लेना है। हमारा टारगेट लिस्ट कंप्लीट होने वाली है, ओनली 5 मिनट्स बचे हुए हैं एंड अभी के टाइम आप लोग देख सकते हैं 11:35, 11:35 नाइट के टाइम हो रही है। एंड आज का मेरा टारगेट 12 आवर्स स्टडी चैलेंज तो सक्सेस हुआ। मैं बीच में थोड़ा ज़्यादा ही ब्रेक ले लिया था, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम थे इतना लॉन्ग टाइम तक स्टडी करनी। मैं सुबह उठा था 5 बजे एंड हमारा टाइमर स्टार्ट हुई थी 6:30 से एंड नाइट के 12 बजने वाले 11:30 में स्टॉप होती है। आप लोग समझ ही सकते हैं मैंने बीच में कितना ही ब्रेक लिया एंड प्रॉपर स्टडी करते तो 8 बजे रात तक कंप्लीट हो जाती, बट मैंने 3 से 4 आवर्स एक्स्ट्रा लगाई। तो आज के लिए इतना ही। उससे पहले मैं अपने टारगेट लिस्ट को टिक आउट कर देता हूँ एंड हमारा टारगेट लिस्ट टिक आउट हो चुकी थी। आज का मेरा टुडे लिस्ट आप लोग देख लिए थे एंड ऊपर मैंने थोड़ा टाइम का कैलकुलेशन किया था कि कैसे कैसे होगा। तो थैंक यू कि आप सभी की वजह से मैं 12 आवर्स स्टडी कर पाया हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब